हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है, ठीक है? तो इस पे बेल आइकन ऑन। देखिए 2 चैनल है साहब और दोनों चैनल पे आपको वीडियो मिलता है। ये 50 के वाला है और ये 10 के वाला है। तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करिए और सहयोग दीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी स्विंग का है, शॉर्ट स्विंग का है, दोनों है। साथ में फ्री चैनल है। बनिए रहिए साथ में। मैंने अभी अपना जो आईटी का जो भी पोजीशन है, वो मैंने स्विंग पे आपको बता दिया कि 1 लॉट का जो मेरे पास है सर मैं बता देता हूँ, ठीक है? मुझे किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं है कि नहीं, मैं जो मेरे पास है, वो मैं अपना आपको डिस्कस करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैं कोई अनाप-शनाप का नहीं कुछ भी बताता हूँ। जो मेरे पास है, जो मेरे को आता है, वही मैं बताता हूँ। और इस मार्केट का एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि जो आपको पता है ना, वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपका मजबूती है, वो आपका शक्ति है, वो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, भरोसा है, जो आप जानते हो। जो आप नहीं जानते हो ना, वही सबसे बड़ा रिस्क है। वही सबसे बड़ा आपका मतलब भरोसा टूटेगा। तो भाई साहब जो मैं जानता हूँ, मैं उसी को बताता हूँ, उसी पे साझा करता हूँ। मेरा गोल्ड का प्रॉफ़िट 30% से ऊपर दे रहा था, 33 के आस-पास और मैं टॉप पे एसआईपी करता हूँ और आप लोगों ने भी देखा, स्विंग का कोई लॉट नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि तो यहाँ पर एक जो रेटिंग एजेंसी है, मॉर्निंग स्टार एनालिसिस प्रेडिक्ट नियरली 40% डिक्लाइन एज़ येलो मेटल हिट्स, ठीक है, ऑल टाइम हाई, हिट्स ऑल टाइम हाई। तो इनका कहना है कि ऑल टाइम हाई से 40% गोल्ड गिर सकता है ना? इनका अपना मत है। तो मैंने मॉर्निंग स्टार के बारे में थोड़ा-सा मैंने गूगल किया, तो मज़ा नहीं आया। इनकी रेटिंग एजेंसी म ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं है जैसे मॉर्गन हुआ, ये सब जो है कि काफ़ी मतलब फ़ेमस है और इनका अभी रिसेंट में जो उन्होंने गोल्ड पे बोला भी था जब तो यहाँ आपको गोल्ड में देखिए लिखा हुआ ना, गोल्डन मैन सच ऑन मतलब कब की बात है, 27 मार्च की बात है कि भाई गोल्ड प्राइस फोरकास्ट 33 मतलब 3300 जो है आपको जाता हुआ दिखेगा और हम लोगों ने देखा कि 3300 से ऊपर भी गोल्ड गया है। तो यही चीज़ है, थोड़ा-सा जो रेटिंग एजेंसी अच्छी होती है ना, तो वहाँ मतलब ठीक है। बाकी तो सर ऐसे तो 75 तो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो, समझ रहे हैं? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को खराब कह रहा हूँ, किसी को अच्छा कह रहा हूँ, बस अपने बुद्धिमत्ता से हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गोल्डन मैन सच ने जो बताया था, तो उसके मुताबिक तो बढ़िया गया इनका। तो 27 मार्च को ही किया था, है ना? हालाँकि हम लोग तो पहले से ही बुलिश हैं, तो इसीलिए मॉर्निंग स्टार वाले पे ना मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? तो भाई नहीं है तो नहीं है, वो हमारा देश का थोड़ी है, रेटिंग एजेंसी अमेरिका का है, वहाँ वहीं उसी पे वहीं के देश में इस पे उतना नहीं मतलब फेथ किया जाता है। तो चलिए कुल मिलाकर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोल्ड को कोई बोलेगा ना कि ये गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा। कभी इतिहास में गिरा हो तो फिर आदमी कोई बात कर ले, ठीक है? ऐसा क्या कर लीजिएगा कि गोल्ड को आप गिरा दीजिएगा? हैं, क्या कर लीजिएगा साहब आप? लेकिन इतना तो पता है कि कुछ खराब अभी देखिए ना गोल्ड गिर रहा है ना, ये गोल्ड थोड़ा डाउन हो रहा है, तो थोड़ा-सा और डाउन हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड अपने आप अपना दिशा तय कर लेगा। आप चिंता ना करिए, गोल्ड को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता है, समझे? गोल्ड अपने आप रास्ता देख लेता है। पानी अगर पहाड़ पे है ना, तो ज़्यादा देर नहीं रुकता है, उसको नीचे आना ही पड़ता है, वो अपने आप रास्ता देखता है, ठीक है? उसी तरह जवानी जो है ना, वो अपने आप रास्ता देख लेता है, उसको ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा-सा रास्ता दिखा दिए ना, तो अच्छा है, वो उस तरह से जाएगा, नहीं तो वो अपने आप रास्ता देख लेता है। तो गोल्ड साहब आप आने वाले 2-3 दिन रुक जाइए, कम से कम 5 ट्रेडिंग दीजिए गोल्ड को, गोल्ड अपना रास्ता निकाल लेगा। अगर इसी तरह मार्केट डाउन जाता रहा ना, तो गोल्ड अब यहाँ से घूमना आरंभ करने वाला है, ये सुन लीजिए। ये मॉर्निंग स्टार पे मुझे उतना नहीं फेथ है, ठीक है, वो एक न्यूज़ है, वो एक अलग बात है, हम उसको देखें। मैंने एक बार थोड़ा डाटा देखा कि भाई साहब थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं कि भारत में 1964 में ₹63 में डोल गोल्ड चलता था, 65 में 71, 66 में 83, भाई साहब 67 में 102, 68 में 162, 69 में 176, 70 में 184, 71 में 190, 172 में 202 और 73 में 278, भाई साहब 80 में आते-आते ₹1330, ओके, और फिर 83 में आते-आते ₹1800। तो भाई साहब ये तो बढ़ता हुआ आया है ना? तो आप देख सकते हैं 2000 आते-आते 4400 हो गया, फिर उसके बाद 5000, 6000, 7000। अच्छा मेरा शादी के बाद ही आग लगा था क्या गोल्ड में? 2004 में मैं मतलब शादी हुआ था ना, तो ऐसे तो अप्रैल में ही हुआ था, तो लगता है उसी के बाद गोल्ड भाग गया। नहीं, सॉरी, शादी नहीं, जॉब मतलब हुआ था अगस्त में, उसी के बाद गोल्ड भागा था, शादी तो 8 में हुआ था। अरे भूल जाते हैं सर। 4 और 8 का काफ़ी मतलब प्यारा-सा रिलेशन है ना? तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद ये आग लगा 56, 58, ओहो! 12, 14, 18 हम लोग इंतज़ार करते रहे थे कि गोल्ड आएगा, 31 पे थोड़ी रहेगा, गोल्ड गिर के नीचे आएगा और आया भी गोल्ड 26 तक आया था। 11 में और 12 में 26 तक आया था। भाई साहब 26 के बाद ऐसा उसका फ्यूज़ लगा ना कि 2-3 साल में ही लपेट लिया। वो 26 का सीधा मेरे को 48 दिखा 2020 में, 48 से 52 दिखा 22 में, 65 दिखा, 77 अब 80 दिख रहा है। क्या लगता है गिर जाएगा? ठेला पे आ जाएगा? 40% गिर जाएगा? किस बेस पे कह रहे हैं 40% गिर जाएगा?
बोला गया था कि ट्रम्प आएंगे, सारा युद्ध खत्म हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा, एक नंबर, मतलब अमेरिका का राज रहेगा, अमेरिका ग्रेट होगा, अगेन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, बाबा जी का ठल्लू हो गया है, बुरा हाल हो रखा है। भारत पे टैरिफ लगाइएगा, लगाइए फार्मा पे टैरिफ। अभी जो दवा मिल के जो लोग चल रहे हैं ना, वो सब लेटे रहेंगे, मतलब उड़ता हुआ अमेरिका देखते रहेंगे। ठीक है, ट्रम्प साहब भी ना कुछ भी किए हुए हैं, बस भगवान भरोसा है। तो उसी तरह वहाँ की मीडिया रिपोर्ट जिस तरह दे रही है, हम लोग को उस पर भरोसा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग का गोल्ड पे जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है, बढ़िया है, और हम उसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करें। हाँ, ये है कि गोल्ड में गिरावट आएगी, ऐसा नहीं है कि गोल्ड में गिरावट नहीं आएगी, गोल्ड में गिरावट आई भी भाई, 2-3 दिन से कंटिन्यू गोल्ड हल्का हल्का डाउन है, जिसके पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन है, और कल तो अच्छा खासा डाउन रहा, झुटका है बोले भाई साहब, 2% से ऊपर पोर्टफोलियो डाउन रहा है। कम होता है 2%, ईटीएफ वाले के लिए 2% बहुत बड़ी बात हो जाती है साहब। ठीक है, तो कोई नहीं, मार्केट है साहब, कभी 2% ऊपर भी दिखला देगा। तो अभी जो है ऊपर से जो गोल्ड है, मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि अभी करेक्शन होना शुरू हो चुका है। गोल्ड में करेक्ट हुआ है तो 2-3% ही करेक्ट हुआ है। तो मेरा जो गोल्ड में अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। हाँ, स्विंग के लिए जो मैं लगाऊंगा वो मैं अभी यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ वेट करूंगा, मैं 67 पे आने का वेट करूंगा। अब बोलिएगा क्या बात कर दी है सर, 67 तक? हाँ, मैं यहाँ तक एक बार थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि साहब पैसा भी तो होना चाहिए ना उतना, है ना। तो मैं एक बार इसको 10 से 12% का, जिस तरह से अगर कुछ मान लीजिए इस दौरान कोई मंदी आ गया, या देखिए ऑलरेडी मेरा पोजीशन तो है साहब, देखिए हम लोग का जो मेरा प्रॉब्लम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी पोजीशन है लॉन्ग टर्म में, और ज़्यादा हो जाएगा अगर अभी हमने स्विंग के लिए लूंगा ना, तो मेरा डिसिप्लिन से गड़बड़ा जाएगा, समझे, और मैं डिसिप्लिन कभी गड़बड़ाना नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा डिसिप्लिन से चलता हूँ, और मैं अभी इसको जो मेरा फ्रेश बाइंग होगा 67 के आसपास से स्टार्ट मैं करूंगा। तो गोल्ड में बिल्कुल शांत रहना है, मजे लेना है गोल्ड में, अगर बढ़ गया तो बढ़िया बढ़िया। तो आप बोलोगे सर 67 पे क्यों करोगे? तो देखिए, 1 साल का मैंने लिया है, 1 साल का परसेंटेज लगा दिया है। 1 साल का जब परसेंटेज लगा रहे हैं तो अभी भी साहब 26% से ऊपर है, और जो हमने स्ट्रेटजी आपको बताया था उसमें मैंने साफ बोला था कि 26% से ऊपर है, 28% से ऊपर है, तो वहाँ भाई साहब थोड़ा रुक के पैसा लगाना है। तो अभी मैं थोड़ा रुक के लगाऊंगा, मैं सबकी बात से सहमत हूँ, मेरा ऑलरेडी गोल्ड में पोजीशन है, मेरा भी ऊपर से लॉस हुआ है, ऊपर से जो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो निकला है, लेकिन यहाँ मैं होल्ड करूंगा। क्यों करूंगा होल्ड? क्योंकि भाई साहब मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, ऑलरेडी मेरा लॉन्ग टर्म में लग रखा है, तो मैं यहाँ थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रहा है, तो मैं उधर प्लेस करूंगा। गोल्ड में जो मैं हूँ वो 67 जैसे आएगा ना, फिर मैं अरे क्या तो किया, ओहो 1 मिनट, फिर उसके बाद फिर मैं अपना इस पे पोजीशन बनाना शुरू करूंगा। साहब आप ये मान के चलो, गोल्ड है, ठेला पे ना बिकेगा। और जिसको लगता है ना कि गोल्ड में मतलब एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है, आप समझिए। हाँ, ये है कि थोड़ा करेक्शन होगा, करेक्शन होना भी चाहिए भाई, कंटिन्यू आप इतना पैसा बना के दे रहे कि मतलब लोग सोच रहा है कि हम इक्विटी का कर रहे हैं, हम गोल्ड में कर लेते हैं। हाँ, तो अगर इस तरह से थोड़ा सा अगर मंदी की जो आशंका है और जो जिस प्रकार से चल रहा है, अगर वो ज़्यादा अगर तेज होता है, तो गोल्ड में मेरे हिसाब से 67 का जो लेवल है ना, यहाँ से हम लोग गोल्ड स्विंग के लिए खरीदना आरंभ करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर व्यू है, कोई डाउट नहीं है इसमें मेरे को। तो आप बोलोगे सर 70-72, ठीक है 70-72 है, देखिए जिसके पास नहीं है वो तो लेगा ही लेगा। अगर मान लीजिए यहीं से कहीं इक्विटी ऊपर बढ़ गया तो आप बोलेगे सर इक्विटी कैसे बढ़ सकता है, वहाँ तो पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सर शेयर मार्केट में आप डिसाइड मत करिए कि कौन क्या बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, आप सिर्फ अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर लिए ना, तो समझिए कि शेयर मार्केट आपको पूरी जिंदगी अच्छा लगेगा। बुढ़ापा आ जाएगा जब उंगली भी काम नहीं करेगा ना, बिस्तर पर भी लेटे रहेंगे ना, फिर भी आपका कमांड चलेगा अगर शेयर मार्केट के साथ बने रहे तो। और ज़्यादा आप दौड़ भाग करिएगा तो शेयर मार्केट में जितना जिसने दौड़ लगाया ना, पता चला कि चप्पल और जूते के साथ ना अपना पैर भी खो के आया है। तो ये बहुत क्लियर है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में बहुत शांति से रहिए, जितना शांत रहिएगा, देखिए ना प्राकृतिक में भी कछुआ जितना धीरे से चलता है, बाप रे बाप 300 साल जीता है महाराज है, और जितना तेज दौड़िएगा, भागिएगा, उछलिएगा, कूदिएगा, उतना कम लाइफ होगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जितना हो सके शांति से रहिए, और बिल्कुल अपना मतलब ठीक है, लोगों का बात सुनना है, करना अपना है। ठीक है, तो मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ और हमेशा बुलिश रहूंगा। हाँ, इसको 67 के लेवल के पास आता है तब से हम स्विंग में एंट्री मारेंगे, अभी हम थोड़ा सा रुक के रखेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।